हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट हाई स्कूल रसूलपुर बदले की तरफ से वीडियो क्लासेस स्टार्ट किया गया है। आज कक्षा 10 के लिए अंग्रेजी पोट्री की तरफ से पोयम नंबर 1 का क्लास प्रारंभ है। आइए पोयम नंबर 1 द फाउंटेन, जिसके कवि हैं जेम्स रसेल लॉवेल, का पठन पाठन करते हैं। स्टेंजा नंबर 1। Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night। कवि जेम्स रसेल लॉवेल कहता है इनटू द सनशाइन, सनशाइन सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट यह प्रकाश से भरा रहता है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फ्रॉम मॉर्न, मॉर्न माने सुबह से लेकर टिल नाइट रात तक फुब्बारा लीपिंग उछलता रहता है एंड फ्लैशिंग चमकता रहता है। नाउ स्टेंजा नंबर 2। इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इनटू द मूनलाइट, कभी कहता है कि मून लाइट चांदनी रात में, व्हाइटर देन स्नो बर्फ, स्नो माने बर्फ से भी अधिक व्हाइटर सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, कभी कहता है व्हेन माने जब, विंड्स ब्लो हवा बहती है तब, फ्लावर लाइक फूल की तरह, वेविंग सो यह हिलता हुआ दिखाई देता है। नाउ स्टेंजा नंबर 3। into the starlight rushing in spray, happy at midnight, happy by day। कभी कहता है into the starlight, starlight सूर्य की रोशनी में, रसिंग दौड़ते हुए, इन स्प्रे यह तेजी से फुहार फेंकता है, अर्थात छोटी छोटी जल धाराओं को उड़ेल देता है। हैप्पी एट मिडनाइट अर्धरात्रि में भी खुश रहता है, हैप्पी बाई डे और दिन भर खुश रहता है। नाउ स्टेंजा नंबर नेक्स्ट अर्थात 4। Ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heaven but never a weary। कभी कहता है ever in motion, ever माने हमेशा, मोशन माने गति में रहता है, यह हमेशा गतिशील रहता है। blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary। still climbing heavenward, heavenward आकाश की ओर अर्थात ऊपर की ओर, क्लाइंबिंग चढ़ते हुए जाते हुए, स्टिल माने भी, यह ब्लिसम एंड चियरी, ब्लिसम एंड चियरी माने खुश और प्रसन्न रहता है। कभी कहता है नेवर अवियरी, यह अपना गतिशील होने में, अवियरी थकावट, नेवर कभी नहीं महसूस करता है। नाउ स्टेंजा नंबर 5। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन लाइक रेस्ट। कब कहता है ऑल वेदर्स हर मौसम में, ग्लेड यह खुश रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट सबसे अच्छा, बेस्ट माने सबसे अच्छा, यह सदैव सेमिंग प्रतीत होता है, दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, यह चाहे ऊपर जाता रहे और डाउनवर्ड नीचे आता रहे, मोशन दोनों स्थिति में गति करता रहता है। कभी कहता है F12 दाई रेस्ट, इसी में तू आराम करता है, विश्राम करता है। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर
6. Full of a nature, nothing can tame, changed every moment, you are the same. प्यारे बच्चों, कवि कहता है कि फुल ऑफ नेचर, फव्वारा प्रकृति से गुणों से भरा रहता है, अर्थात इसमें नैसर्गिक गुण होते हैं, स्वाभाविक गुण होते हैं. नथिंग कैन टेम, कोई भी वस्तु इसे रोक नहीं सकती है, नियंत्रित नहीं कर सकती है. चेंज एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट, हर क्षण. चेंज्ड, यह बदला हुआ है, परिवर्तित है. लेकिन यू आर द सेम, फिर भी यह वैसा ही है. नाउ एक्सटेंजा नंबर 7. ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element. कभी कहता है ceaseless aspiring, यह लगातार aspiring, आगे बढ़ने की चेष्टा करता रहता है. ceaseless content, darkness or sunshine. darkness अंधेरा हो या सनशाइन सूर्य की रोशनी हो अर्थात दिन हो, दोनों स्थिति में सीजलेस लगातार या हमेशा, कंटेंट यह संतुष्ट रहता है, खुश रहता है. कभी कहता है ऐ फव्वारा दाई एलिमेंट, खुश रहना ही तेरी विशेषता है. तू कभी भी गतिशील होने से वंचित नहीं होता है. नाउ स्टेंजा नंबर 8. ऐ प्यारे बच्चों, कवि जेम्स रसेल लावेल फव्वारा के नैसर्गिक गुणों से प्रभावित होकर अत्यधिक खुश होता है और अपने मन के उद्गार को व्यक्त करता है. कहता है ग्लोरियस फाउंटेन, ऐ शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, काश मेरा भी हृदय तेरी तरह फ्रेश, ताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, अपवर्ड, ऊपर जाते हुए, कांस्टेंट, स्थिर रहे, दृढ़ रहे. इस तरह की भावना कवि व्यक्त करता है. प्यारे बच्चों, कवि की भावनाओं को आप समझ रहे होंगे और परीक्षा में केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है. इस पोयम का सेंट्रल आइडिया है द फाउंटेन इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, द मोशन ऑफ द फाउंटेन इन्फ्लुएंसेस द पोएट, it works continuously and does not get tired. It is always in motion. It always looks cheerful. The poet wishes to be active, fresh, cheerful and constant like the fountain. Now, प्यारे बच्चों, यदि आप सेंट्रल आइडिया नहीं लिखते हैं तो 4 लाइन का पोयम जो हृदय से कंठस्थ किया हुआ है वह बोर्ड की परीक्षा में अवश्य लिखेंगे. प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ मैं यह बताना चाहूँगा कि इस पोयम में एक राइमिंग वर्ड लिखने के लिए आता है. अब आप राइमिंग वर्ड कैसे देखेंगे? यदि into the sunshine full of the light leaping and flashing from morn till night, दूसरी और चौथी लाइन, स्टेंजा नंबर 1 पर ध्यान दीजिए. दूसरी और चौथी लाइन, दूसरी लाइन में लिखा है लाइट और चौथी लाइन में लिखा है नाइट. दोनों का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण एक जैसा है. जब प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण एक जैसा रहे तो उसे राइमिंग वर्ड कहते हैं. बस आज इतना ही. थैंक यू.